एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कस कर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल माँ सुभद्रा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल सुभद्रा के ऊपर जा गिरी। मैं आशा करती हूँ कि आपको हाथियों की यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी के आगे, हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इससे चुल सुभद्रा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास स्थान को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुल सुभद्रा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो आप कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। कहानी के आगे, कुछ समय बाद चुल सुभद्रा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छत्रराज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं थी और उसका बदला लेने का सोचती रही। बदले की यह कहानी कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी के आगे, एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छत्रराज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनूतर। आशा करती हूँ यह कहानी सबके मन को छू लेगी, तो कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। अब कहानी में फिर से आगे, सोनूतर करीब 7 साल का सफ़र तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा खड्डा खुदाया। खड्डे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। बदले की यह कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। कहानी में फिर से आगे, जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूतर ने विषभुजा तीर निकाल कर छत्रराज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनूतर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा।
चूँकि सनूतर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सनूतर को जीवनदान दे दिया। गजराज के बलिदान की कहानी है ये, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथ में उसकी दूसरी रानी के बदले की भी कहानी है। कहानी में आगे गजराज से जीवनदान पाकर सनूतर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवनदान मिलने के कारण सनूतर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए संदतराज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सनूतर को दे दिया। कहानी के अंत तक बने रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहानी के आगे। गजराज के दांत पाकर सनूतर वाराणसी के लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सनूतर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवनदान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। कहानी से सीख। बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।